आराधन रूप प्रेम, उसमें जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में। अब उसके अंदर तो लंबा डिस्कशन है, आप उसको देख सकते हैं। अपन फिर से इसमें सिंथेसिस के अंदर 615 आराधन के पीछे आध्यात्मिक शक्ति। अब आप इसको और बेटर समझ पाएंगे क्योंकि इतनी हमारी चर्चा इसकी हो चुकी। ये हम पढ़ तो चुके हैं, फिर पढ़ते हैं इसको। आराधन के पीछे आध्यात्मिक शक्ति, और ये ही औचित्य है यहाँ हमारे अंदर। ये अडोरेशन की एक जो चीज है, आपकी जो वर्तमान स्थिति है उससे निकालने के लिए बहुत पावरफुल चीज है ये। आप इसके ऊपर विचार करके देखेंगे, यदि ये वाली शक्ति नहीं हो तो किसके आधार पे, यदि आपको भीतर से कोई चीज के प्रति ये हो, अरे वाह ये मत अडोर करता हूं। आपका हार्ट यदि कोई चीज को अडोर नहीं करता तो हमारा जो भी ढांचा है, जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, उससे एक्सीड कैसे करें। सेल्फ एक्सीडिंग जो है, वो कोई एक ऐसा तत्व चाहिए जिसको आप अडोर कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्ति है। निसंदेह समस्त आराधन रूप प्रेम के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। और चाहे जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप उस आराधन को ऑफर कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सोच के थोड़ी कोई कर रहे हो कि इसको मैं अडोर करूं। ये तो आपका हृदय अडोर कर रहा है उस चीज को। इसीलिए जिस चीज को या ऑब्जेक्ट को आप अडोर कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी इनसिग्निफिकेंट हो, कितनी भी ट्रिवियल हो, समझदार आदमी, गीता कह रही है, उसको उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए उस मूर्ति को तोड़ने के अंदर। क्योंकि आपके लिए वो आपका हार्ट अडोर कर रहा है भाई। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब इससे इंपॉर्टेंट बात नहीं आ सकती है। वो अडोरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये सामान्य चीज नहीं है। यहां तक कि जब यह अज्ञानता पूर्वक तथा किसी सीमित पदार्थ को अर्पित किया जाता है, तब भी विधि विधान के अभाव, विधि विधान, आपने कोई विधि विधान से उसको गुरु नहीं अपना लिया, आप अडोर कर रहे हो खाली। आपने कोई करार नहीं किया, बस जस्ट एक भाव है, अभी उसको कोई किसी चीज में ट्रांसलेट नहीं हुआ डिसाइसिवली। बस ये है कि साहब मैं तो अडोर करता हूं इस, तथा उसके परिणामों की तुच्छता में से भी आध्यात्मिक वैभव की कुछ छटा दिखाई देती है। ये आसक्ति की, केवल आसक्ति की बात नहीं है। आपके अंदर कोई चीज किसी चीज को अडोर कर रही है, उसका आराधन कर रही है, उसको पूज रही है एक तरीके से। अरे वाह, हो सकता है उसके अंदर और 10-5 एलिमेंट घुले मिले हों, उसमें आपका थोड़ा स्वार्थ छिपा हो, थोड़ा ये छिपा हो, थोड़ा आकर्षण छिपा हो, थोड़ा ये महत्वाकांक्षा छिपी हो। अरे वाह, इसके पास तो ये जो भी कोई कारण हो, पर यदि ये एक एलिमेंट है, बड़ा कीमती है ये। अब ये हमारा हार्ट किस चीज को अडोर करता है नहीं करता है, करता है तो कितना करता है, क्या करता है। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है, एक साथ ही अभीप्सा भी है। कल मैंने कहा ये एक अभीप्सा है और एक तैयारी है। यह अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है। आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। ये मैं इसलिए इसके ऊपर आग्रह रख रहा हूं क्योंकि इस अडोरेशन के कारण ही सारी चीज हुई है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी बात को, ये चीज मेरे को बड़ी अपील करती है, आप कह रहे हो कि ये अपील करती है मेरे को, वो जिस भी कारण से, अब सावित्री पढ़ रहे हो, कोई लाइन आपको अपील कर रही है, तो आप उसको एक आधार बना के और धीरे 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 आगे चल सकते हो। और साक्षात्कार की झलक आपको जो भी चीज अपील कर रही है, अपील के अर्थ में अपील, ये नहीं साहब मेरे को तो ये
निम्न चीज, वो बातें नहीं, वो अपील है भी नहीं, वो तो शब्द का दुरुपयोग है कि झलक प्राप्त करा सकता है। आपको इसके माध्यम से चाहे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कितना भी कुछ भी क्यों न हो, एक छोटी सी मूर्ति बनाने वाला रात दिन उसके ऊपर पांव लगा लगा के बना रहा है, उसको उसके अंदर वो भाव नहीं है, आप ला के जैसे ही वो रखते हो, एज इफ वो मूर्ति आपके लिए इंतजार कर रही थी। न बनाने वाले को पता है, न लाने वाले को ऐसा सच पता है। और ये बात तो हुई है, हो रही है। आप कह रहे कोई भी उठा लो मूर्ति, उसमें क्या बात है? हाँ ठीक है, आपने आर्बिट्रेरीली उठाई भी होंगी, पर वो आपका आर्बिट्रेरी निर्णय भी एज इफ वो कोई चीज तय थी, मूर्ति तैयारी में थी कि भी ले चलो। और आपका उसके प्रति भाव ऐसी एक प्रेजेंस से आपका टच करवा देता है, जो वो बनाने वाला है उसको तो कुछ सेंस नहीं। अनसीइंग हैंड्स ओबे दी अनसीन, सावित्री कह रही है ना, अनसीइंग हैंड्स। यहां वास्तव में तो क्रिया यही चल रही है। अगर आप वास्तव में देखो तो क्रिया चल रही है दूसरी। इस रहस्य के बारे में यदि आपको पता चल जाए तो आप वो दूसरी वाली जो है नहीं, मिथ्या है, प्रतीति है, उस पे क्यों ध्यान दोगे, इस पे जाओगे जो पीछे की जो वास्तविक क्रिया है। तो आपका जो ये आराधन है, ये एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है। भले अविद्यागत क्षुद्र सीमाएं क्यों न हो, चाहे वो सामने मूर्ति हो, व्यक्ति हो, विचार हो, जो भले अभी न्यूनाधिक अंध तथा आंशिक हो, क्योंकि ऐसे क्षण आते हैं जब हम नहीं, अभी तो एक में भी प्रेम करने वाला वह हम में प्रेम का पात्र होता है। और ये इतना डिसाइसिवली आ जाए कि व्यक्ति जीवन का आधार इस बात को बना ले, ये तो आनंद की बात हो गई। क्यों भाग रहे हैं लोग इससे? यही तो आनंद है, इसके लिए ही ये सारा खेल है। तब तो मीनिंग नजर आता है। कृष्ण की जो ये हमने पढ़ी थी, पोएम पढ़ी थी ना श्री अरबिंदो की, कि पहली बार जीवन का अर्थ पता चला, नहीं तो अर्थ ही नहीं पता चलता। तो वह हम में प्रेम का पात्र होता है, और एक मानवीय भावावेश भी इस अनंत प्रेम और प्रेमी की जरा सी झलक से उदात्त एवं महिमान्वित हो सकता है। ये आपके जीवन को मीनिंग, सिग्निफिकेंस, गौरव प्रदान करेगा। एक ये घटना, एक ये बात, भाई कोई भी आप तीर्थ स्थल के अंदर जाते हो, अगर उसके पीछे वो कहानी नहीं हो जो आपको रिमाइंड करती है उस स्थान के बारे में, तो आप क्यों जाओगे? जस्ट आप सोचो कि ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल उसके पीछे ये स्ट्रोंग सजेशन है। यहाँ सती जी का ये गिरा था, यहाँ ये वाली चीज, यहाँ तपस्या करी थी, यहाँ ये हुआ था। इस बात ने उस स्थान को कितना सिग्निफिकेंस प्रदान कर दिया। ये माँ का दिया हुआ है, ये ब्लेसिंग पैकेट माँ का टच किया हुआ है। उस बात की कितनी महत्ता हो गई। ये जीवन माँ का है तो उसकी कितनी महत्ता हो जाएगी। तो जरा सी झांकी यदि इस चीज की प्राप्त हो जाए, अनंत प्रेम और प्रेमी, तो जरा सी झांकी से ये उदात्त और महिमान्वित, गौरवान्वित हो जाता जीवन हमारा। और ये ही जीवन जीने लायक है। नहीं तो सिग्निफिकेंस नहीं है जीवन की, मीनिंगलेस है। जो भी घंटे हमारे लोअर सेल्फ के लिए जा रहे हैं, या मिनट जा रहे हैं, जो समय जा रहे हैं, वो महिमान्वित समय नहीं है। माँ के लिए ऑफर्ड जो चीज जारी है, वो आप खुद देख सकते हो, वो महिमान्वित है। यही कारण है कि देवता एवं प्रतिमा, और प्रतिमा को खोल रहे थे अभी तक हम। कल पासिंग के हमने अंदर बात करी थी कि प्रतिमा, और उसको कंफ्यूज न करो, प्रतिमा तो वास्तव में वो रूप है ही। कुछ तो हमने बात करी थी इसकी, कि गुरु केवल कोई प्रतिमा नहीं है कि डिवाइन तक ले जाएगा ही, और जब डिवाइन मिल जाएंगे तो गुरु को छोड़ दो। ये तो
बात को एक कंफ्यूज तरीके से रखना हुआ। आपकी चेतना गुरु को ही और रिवील करेगी आपके सामने। आपने गुरु अपना लिया, गुरु का परात्पर तत्व हर स्तर के ऊपर, जैसे माँ को कह रहे हैं, माँ इंडिविजुअल में भी है, यूनिवर्सल में भी है, ट्रांसेंडेंट भी है। ये थोड़ी कि पहले आप ये सोच के चलो भगवान मिल जाएंगे, उस दिन माता जी को छोड़ देंगे। एज इफ माता जी एक ऐसी नाव है, उसमें आप बैठे हो, सब समय आप अपने बलबूते के ऊपर हो, जहां उतरना चाहते हो सही ठोर इंतजार कर रहे हो, उससे उतर के चले गए, तो आपने तो गुरु ही नहीं अपनाया फिर। और ऐसे भाव से शुरू करोगे तो वो कहाँ लेके जाएंगे? आप सोचिए तो सही कि वो आपको भगवान के पास लेके जाएंगे, एज इफ कोई यो एक चीज है, कोई कोई एक वो बैठा है और उसके पास हो गए, बस हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। कोई एक बंदर कहे कि तो अब मैं मनुष्य बन जाऊं, मान लो सपोज, तो भाई ये फल मेरे को यूं ही मिल जाएंगे या ये हो जाएगा, तो उसको कहे यार, अब तेरे को कैसे समझाएं कि मनुष्य और इसमें बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। तो वैसे ही जिस तरीके से ये कहा जाता है बस तेरे को भगवान मिल गए, तेरे को तो ये हो गया, गुरु जो है वो भगवान तक ले जाएंगे, अब कैसे बताएं इस बात को? क्योंकि माइंड तो अपने तरीके के ये गढ़ता है, प्रतिमाएं गढ़ता है, और ठीक भी है। तो देवता एवं प्रतिमा की अथवा किसी आकर्षक व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष की पूजा को, आकर्षक व्यक्ति है, आकर्षण किस चीज का, जिसको आप अडोर करते हो, भाई इसने बड़ी मेहनत करी है जीवन के अंदर, कैसा अच्छा संगीतकार है, कमाल कर दिया। हाँ, पर पहले आपके टेस्ट थोड़े से डेवलप्ड हों, नहीं तो आकर्षण तो निम्न आकर्षण की बात नहीं चल रही है, या श्रेष्ठ श्रेष्ठ की बात चल रही है। गीता यही कह रही है, यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन जो जो आचरण करते हैं, दूसरे उसका अनुसरण, श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना चाहिए। कि पूजा को तुच्छता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी पूजाएं ऐसे सोपान होती हैं, ऐसी सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाते हो, डिपेंड करता है आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी। तो ये सारी पूजाएं हैं, ऐसे सोपान हैं, जिनके द्वारा मानव जाति, मनुष्य जाति इन्हीं को अडोर कर करके आप किसी व्यक्ति को, आप बुद्ध के पीछे चल रहे हैं, आप कह रहे डायरेक्टली परमात्मा के पास सीधे चले जाओ, ये कहाँ ये? अच्छा, इन्होंने जो ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और है जो ये इन्होंने लिखी, उसके अंदर राम को एक सामान्य सा व्यक्ति बता रखा है कि हाँ हाँ ऐसे ही है, और फिर बाद में उसके ऊपर जो ये इन्होंने जो एपिसोड्स बनाए, उनमें देखो आप, मतलब उसकी जो दिव्यता है सारी बिल्कुल हवा निकाल दी इन्होंने। तो आप उसको यदि कॉमन व्यक्ति मान लो, गुरु को यदि आप कॉमन व्यक्ति मान लो, दूसरे को तो वो वैसे ही नजर आता है। भैया आप ये देखो, अगर वैसी वेशभूषा वो न बनाए, उसने भगवा धारण कर रखा है, ये कर रखा है, अगर वो वैसे कोई काम नहीं करता, जैसे कि यशोदा माँ कोई से वैसे काम नहीं कर रही थी, वो तो पार्टियां दे रही थी। आप सोचिए कि वो सिगार पी रही हैं, पार्टी बाजी कर रही हैं, उस समय का जो लेटेस्ट फैशन है, ट्रेंडिंग जो चीज है, उसके अंदर वो 2 बार फ्रांस की यात्रा कर रही हैं। ऐसे के अंदर ये पहचान पाना कि ये आपके गुरु हैं, ये तो पता ही नहीं लगता। तो व्यक्ति का पता नहीं लगता, उसकी मानवीयता तो दिख जाती है, उसके पीछे का जो तत्व है, वो कोई आंखें हों तो पता चले। दिलीप कुमार रॉय ने उनको कहा कि आपने ध्यान दिया कि जब मैं भजन गाता हूं, ये लेडी चेंज हो जाती है, ये तो कुछ और ही बन जाती है। क्या अच्छा है कि तूने इस चीज को नोटिस किया, ये नहीं बताया मैं गुरु अपना चुका हूं इनको। आप कल्पना कीजिए कि कौन सी चीज है जो उसको पहचान जाती है। ये तो हमारे लिए एक प्रश्न बना हुआ है कि क्या चीज है ये।
क्या कोई ऐसी चीज जिसके लिए जीवन यूं उछाल के, वहां उनकी नौकरी, उन्होंने कहा इनको, अरे ये तो वाइस चांसलर बन जाएगा बिना किसी सिफारिश के, और जहां अभी ये जा रहा है पढ़ाने के लिए वहां तो इसको इतने ही पैसे मिलेंगे। तो दिलीप कुमार रॉय ने उनको कहा आपने बताया भी नहीं। तो उन्होंने कहा किसको, और मैं इन फ्लैश कोर्ट्स के लिए आया हूं क्या यहाँ, मेरे को तो नहीं चाहिए ये पैसे, मैं तो इसके लिए भी नहीं पढ़ा रहा, मैं तो यहाँ आया ही किसी दूसरी चीज के लिए हूं। ऐसे के अंदर उन चीजों को छोड़ के, और छोड़ना तो क्या पड़ा है, पर व्यक्ति की ये क्लैरिटी, पर अभी भी हम छोड़ कहाँ पा रहे हैं, अगर छोड़ने के अर्थ की भी बात करें तो, क्योंकि वो डिसाइसिवली अभी वो वाली बात नहीं आई। जिस चीज के आकर्षण की ये बात कर रहे हैं उसका आकर्षण अभी महसूस किया ही नहीं, अगर सच्ची बात करें तो। क्योंकि आकर्षण कोई आपके होगा तो वो आपको, आप तसल्ली से कैसे सो जाओगे, आकर्षण को आप सोच सोच के उसके लिए कितना खुश रहते हो। कोई आकर्षक चीज है, बच्चा जो है आकर्षक चीज देखता है, नींद के अंदर भी चेहरे पे मुस्कान या कोई चीज आप जान जाते हो, अरे उसका आकर्षण उस चीज के ऊपर है। हमारा आकर्षण यदि हम जो कह रहे हैं माँ के ऊपर है, तो और दूसरी बातें कैसे हो सकती हैं, तो फिर आकर्षण पूरा नहीं है। ये जो आकर्षण, ये एक पूजा में जो बदलता है, ये पूजाएं ऐसे सोपान होती हैं, सीढ़ियां हैं। इसलिए किसी के लिए कोई भी आकर्षण का केंद्र हो, मतलब पूजा का कोई पात्र हो, उसको कभी भी हेय दृष्टि से, ये अरे इसी के प्रति तेरी पूजा, यार बात क्या कर रहे हो। यहां तो हमारे भागवत में कॉन्सेप्ट है जगत प्रणाम। कोई भी सामने अगर गधा दिख गया तो वो उसको भगवान मान के प्रणाम कर रहे हैं। ये झूठे आडंबर की बात नहीं, जिसको वो नजर आ रहा है उसकी बात है। सोपान होती है जिनके द्वारा मानव जाति, नहीं तो आप ये दंडवती परिक्रमा है, क्या लॉजिक है उसका, तो क्या सेंस है। 1008 पत्थर रख रखे हैं आदमी ने अपने सामने, और उतनी बार दंडवत करता, अब कब तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा करी उसने। यही उसने कहा मैं 84 कोस की करूंगा, तो इस जीवन में तो कर ले, कर ले, नहीं कर ले, नहीं कर ले। कितने जने हैं वो कह रहे हैं साहब 18 साल हो गए, 20 साल हो गए परिक्रमा करते। अब यार तूने सत्यानाश कर दिया मानव जाति का, इससे क्या कल्याण हुआ। ये बातें नहीं है, यदि आप क्लोजली देखो, और इस अडोरेशन के कारण ही मनुष्य जाति प्रगति कर रही है, और किसी चीज के कारण प्रगति नहीं कर रही। इसी विटनेस पुरुष को हमारे ऊपर ध्यान दो कि कौन सी चीज ने आपकी प्रगति करवाई है, और कौन सी चीज, क्योंकि ये आकर्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ, या जितना होना चाहिए उतना पावरफुल नहीं है उसका मैग्नेटिज्म। अब जितनी मैग्नेट होगी उतना खींच लेती है, नहीं होती नहीं खींचती। ये आप देखो कि क्या माँ की चीज इतनी आकर्षक हुई है क्या। ये सोल सर्चिंग की बात है। इसीलिए थकान आ जाती है, क्योंकि वो उतना आकर्षण उसका है नहीं। तो प्रकृति को मनाना पड़ता है, भाई मान जा, थोड़ा सा ये कर ले। थोड़ा करने के बाद वो देखती है, फिर वहां हमने भी किया है भाई, हम भी सेशंस करते हैं, हम भी कुछ करते हैं। नहीं तो ये बातें ही क्यों उठनी, माँ कह रही है भाई, राधा की प्रार्थना है ना कि मैं अगर खून की एक एक बूंद भी दे दूं तो इसमें कोई बलिदान नहीं हो सकता। बलिदान का क्या लेना देना है इसमें, चेहरे पे रहेगी प्रसन्नता, इसमें तो रहेगा आनंद, अरे जितना कर ले उतना कम। ये पूरा स्पेक्ट्रम है। ये व्यक्ति जिनको एक पूरी छवि दिखाई दे गई, एक जिनको छवि नहीं दिखाई दी, उनको प्रतिमा दिखाई दी है अभी। जो भी कोई प्रतिमा हो, आकर्षण किसी भी कारण से, चाहे उसमें घुली मिली चीजें हों, आपने सवामणि चढ़ाई या कोई प्रसाद कहा, और आपका काम हो गया, भैया मेरा विश्वास बैठ गया इसके ऊपर, मैं तो इस दिन तो जरूर आता हूँ। कितने जने हैं वो ट्रेवल करके भी इस दिन तो हम जरूर आते हैं, चाहे और दिन हम कुछ भी करते हो। ये हमारे इष्ट हैं, इसके लिए तो हम इतना तो देखो जरूर करते हैं, ये जरूर ही करते हैं।
आप कहते हैं ये कोई भक्ति है, ये, अरे आप क्या विवेचन कर रहे हो, उसका उससे कनेक्शन उतने से है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उतने को छेड़ो मत, यदि कोई आगे कुछ कर सकते हो तो करो। तो ऐसी पूजाएं, ऐसे सोपान होती हैं जिनके द्वारा मानव जाति अनंत के उस आनंद पूर्ण भावावेश और परमानंद की ओर गति करती है, जो कि अनंत को सीमित करते हुए भी अनंत को सीमित कर रहा है, वो लोक देवता ही है। अबे इसको क्या पूछ रहे हो, मतलब हमारे इतने इतने लोक देवता हैं, इतने लोक देवता, आप कह रही कर क्या रहे हैं? मिट्टी के वो साहब गुगा जी बना रहे हैं, और उसको आज तो इनके पास जाएंगे, आज शीतला पूजन है, आज ये पूजन है। अब कैसे पागल लोग हैं ये, क्या कर रहे हैं सारे दिन? आज बड़ की पूजा है जी, आज उसकी पूजा है, और उसके विधि विधान, आज आंवले की पूजा है, आंवला नवमी है आज। के पागल लोग हैं। अच्छा, आज के लोग क्या कह रहे हैं? अब हमारे धर्माचार्य वो उनसे ज्यादा एक, कुछ न कुछ एक सीढ़ी आगे, वो क्या कहते हैं, उसको साइंटिफिक बताते हैं। देखो इस मौसम में आंवले की पूजा करने से ये शारीरिक लाभ होता है, ये कह के उन्होंने उनकी समझ का दायरा बता दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो श्री अरबिंदो शब्द इसके लिए काम करते हैं, हेतुवाद। हेतुवाद वो आपको पाषंड बना देता है, मतलब हर चीज शरीर के दृष्टिकोण से। ये दूध चढ़ाने से शिव जी के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, इस मौसम में दूध नहीं पीना चाहिए, वो शिव जी के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। वो उसको कह रहे हैं इसके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान है। अरे यार तुम, जो सच्चा विज्ञान है वहां तक तो जा ही नहीं रहे, कि मनोविज्ञान को तो वो मानते ही नहीं ना। विज्ञान मतलब आपके शरीर के क्या लाभ होता है, बस। इतना दूध आपने किसी गरीब को पिलाया होता, इसको किया होता, केवल यही रेटरिक है। उनको ये सेंस नहीं है कि आप प्रगति उस आधार पे नहीं कर रहे, प्रगति कर रहे हो दूसरे आधार। सोपान ये है मनुष्य जाति के। आप कितनी भी दुंदुभियां यदि विज्ञान की करते हो, इनफैक्ट मारी जाएगी ये मनुष्य जाति। ऑलरेडी आप ये देखिए, ये नहीं कि मनुष्य जाति पहले युद्ध नहीं करती थी, पर आज हाथ में क्या दे दिया। और अब ये कह रहे हैं कि अब मनुष्यों के हाथ में भी न्यूक्लियर पावर की बजाय एआई के हाथ में दो। अच्छा फिर क्या होगा, जस्ट आप कल्पना करना इसकी। इसकी रेस चल रही है कि मनुष्य तो बैठे और वो उसको डिप्लॉय करे और करे, उसको टाइम लगता है। ये निर्णय एआई ही कर ले। अच्छा, एआई यदि निर्णय करता है इंडिपेंडेंटली, कहाँ कौन सी चीज को अपने को काम में लेना है, कहाँ से उसको, आपके जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म को वो ऑटोमेट कर देगा। तो आप इसका जो मोल्ड बुक कॉन्सेप्ट है, वो आपस के अंदर जो बात करते हैं, ये एआई एजेंट्स बात करते हैं, मनुष्य उसमें स्पेक्टेटर्स हैं। वो लोग ये कह रहे हैं ये मनुष्य हमको देख रहे हैं, चलो ऐसी भाषा अपन कर लेते हैं जो ये सुन नहीं पाए। उन चीजों के हाथ में आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म को दे रहे हो। अब ह्यूमन स्पेक्टेटर, चलो वहां तक तो खेल में तो ठीक है, अगर है तो भी आपके जाने बिना रात को बम वर्षा जहां मन चाहा हो रही है, जो न्यूक्लियर, अच्छा अभी तो कंट्रोल है उसके प्रोडक्शन के ऊपर और के ऊपर, आपके ये हाथ से निकल जाए, फिर बाद में चाहे आप यूएन यूएन बनाओ और चाहे सारी धरती एक भी हो जाओ और ये इंडिपेंडेंटली काम करे, तो क्या रहे? इसके खतरे जो बना रहे हैं वो जानते हैं और वो बता भी रहे हैं, पर ऐसी स्थिति है कि हम इससे निकल भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो समझता हूं कि ये इस रेस में मैं मर तो जरूर जाऊंगा, पर आप बना के आप मेरे को मारोगे, उससे बढ़िया तो मैं खुद ही अपनी रेस में मर जाऊं, वो ठीक है। क्योंकि आप भी उस रेस में हो, तो आप मारोगे मेरे को। ये निश्चित है कि ये रेस के अंदर, और ये इसकी गति जो है वो एक्सपोनेंशियल से भी कुछ ज्यादा ही है। ओवरनाइट ये चीज चल रही है, और मनुष्य जाति एक ऐसी चीज के ऊपर बैठी है, और ये लगातार चल रही है।
और अब ये कोई विचार की बात नहीं रही, ये रात दिन ये सारी चीजें काम में आ रही हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम फंस चुके हैं, और हमारे ही लोग ये बैठ के ये कह रहे हैं ये साइंटिफिक है। बड़ की पूजा करना, व्रत करना, टीका लगाना, यज्ञोपवीत पहनना, धोती पहनना, गुरुजनों को प्रणाम करना, इससे आपकी पर्टिकुलर ये जो पीनियल ग्लैंड है या ये वाली ग्लैंड है ये एक्टिवेट होती है। यार क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो? ये सारे बैठ के आपको ये समझाते रहा, आप कहते हो बिल्कुल साइंटिफिक हमारा धर्म है। नासा ने कहा कि संस्कृत बहुत उन्नत लैंग्वेज है, तुमने जान निकाल दी उस चीज की। यदि आप ये कहते हो तो आपने तो बिल्कुल उससे हर ली सारी ही चीज, उसकी जो ब्यूटी है वो ही खत्म कर दी। तो ये क्या कह रहे हैं? ये अनंत के उस आनंदपूर्ण भावावेश और परमानंद की ओर गति करती है, जो कि अनंत को। देखो, इसमें एक रिक्वेस्ट तो ये है कि हमारा जो देखने का तरीका है जीवन का, ड्रास्टिकली यदि चेंज नहीं करोगे तो देखो, जैसे चारों तरफ की स्थितियां हैं उसके अंदर ये कितने दिन हम जिंदा रह पाते हैं वो तो एक अलग चीज है, पर कम से कम सज्ञानता में तो मरे। बाकी ये युद्ध की जो स्थितियां हैं ये रोकी नहीं जा सकती। आप तो कोशिश कर लोगे, पर आपके पड़ोसी हैं वो कोशिश नहीं कर रहे, तो आपको तो इस रेस में रहना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका चुपचाप ही सरेंडर हो गया अगर आप ये कर रहे हो, इस रेस में शामिल ही नहीं हो रहे। तो जैसे वो कैनेडियन ने उसने कहा था, या तो आप टेबल पे रहो, नहीं मेन्यू के अंदर आ जाओगे, या तो आप टेबल पे रहो, नहीं आप मेन्यू में आ जाओगे। तो आज ये स्थिति है हमारी। तो हम अपने जीवन का यदि दृष्टिकोण ड्रास्टिक तरीके से चेंज करके एकजुट होके इस चीज के लिए आवाज उठाएं, माँ के लिए, जो माँ श्री अरबिंदो जिस विजन की बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या? क्योंकि समय आप सोच रहे हो इस तरीके से, जी हमारे घर पे रॉकेट नहीं गिरा तो हम सेफ हैं। अरे बात क्या कर रहे हो, क्या है ये? जो कि अनंत को सीमित करते हुए भी हम उसको हमारी अपूर्ण दृष्टि के समक्ष प्रकाशित करती हैं। ये अडोरेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है, जबकि अभी हमें उन निम्न सोपानों को जो प्रकृति ने हमारी प्रगति के लिए बनाए हैं प्रयोग में लाना, तथा अपनी उन्नति के क्रमों को अंगीकार करना होता है। इनको आपको अंगीकार करना होगा, पर ये कोई जरूरी नहीं है आपको हाईएस्ट, अगर सीधे ये मैंने क्या कहा आपको, अगर आप राउंड अबाउट चलते हो वो एक तरीका है, आपने कहा मैं तो वही करूंगा हूँ बहू जो गुरु कह रहे हैं। अब आपने जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं या जो चीजें एकदम प्रत्यक्ष सीधे, आपने तो बीच के बिचौलिए हटा दिए, आप सीधे वहीं से ले रहे हो जहां प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब बीच के अगर आप हटा देते हो, कीमतों में जैसे फर्क आता है, चीजों में जो फर्क आता है, या दूषित कोई चीज हो रही है उसमें फर्क आता है, सीधे ही वहीं से किचन से आया और भगवान को भोग लगा, कोई दूषण नहीं है, कुछ नहीं। यही पता चल रहा है जगह 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 साहब, अलग अलग लोगों के हाथ लग रहे हैं, आप यार दूषित हो गया, भगवान लायक नहीं है। वैसे ही आपके साथ सीधे इंस्पिरेशन आई सीधी, हाँ, पर वो सिंसियरिटी के ऊपर है। तो आप अगर ये कह पाए जीवन के अंदर कि माँ आप कहेंगी मैं तो हूँ वो ही करूंगा, तो आपके लिए बीच की जो अवस्थाएं हैं इसने निर्माण कर दी, यूं ही एकाएक ही कर देगी ये। इसके लिए कोई ये नहीं कि इतने सालों का क्रम लगेगा या इतनी तैयारी का क्रम लगेगा, ये नहीं। भारतीय संस्कृति इसी की पुकार के लिए तैयारी कर रही थी। जो वर्णाश्रम धर्म है वो इसीलिए लागू थे कि पहले तो वो कहाँ है उस तरीके से तैयारी करें, जिस भी अवस्था में पुकार आ जाए तब उसके लिए ये विधान भी था। यूं तो वर्णाश्रम धर्म आपके लिए बाध्यकारी है, इतना कठोर रूप से बाध्यकारी है जितना कि कोई नियम आज भी बाध्यकारी नहीं है, उतना कठोर रूप से था। और इतना ज्यादा अकोमोडेटिंग और नमनीय भी था कि आपको पुकार यदि सुखदेव सुखदेव जी की जैसे कि समय आ गई, बिल्कुल फ्री है वो, मुक्त है। क्या जबरदस्त इस देश ने ये काम किया,
इसकी प्रज्ञा जितनी विचार करो उतना अवाक रह जाता है व्यक्ति। और ये काम किया है इन्होंने, और इस चीज को सामने लाए हैं श्री अरविंद। इस विचार से भी आप देखोगे एक आशा आती है, आनंद आता है। इसका मतलब आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज है जो इन चीजों में रस ले रही है। जब विचार से ही इसमें इतना रस आता है, इसके लिए प्रयास करना क्या आनंद से नहीं भर देगा हमारे जीवन को। तो यही हमको सूट करेगी, हम सबको ये चीज। अगर आपको ये विचार, ये बात अपील करती है तो जीवन में ये अनन्यता। अच्छा, इससे उल्टी जो प्रक्रिया है, ये जानने के बावजूद यदि प्री मेडिटेटेड तरीके से और कोई दूसरा काम करते हो, या तो अभी आप सचेतन नहीं हुए, तो एक अलग बात है। तो ये जो सोपान की बात करी जा रही है, आराधन रूप प्रेम है, वो सोपान बना देता है, एक चीज है। पर इसके लबादे में या इसके प्रिटेक्स्ट में, इसके बहाने के पीछे आप नहीं छिप सकते, क्योंकि आप एक यात्रा कर चुके हो। आप पीछे कैसे जा सकते हो? आपका विकास हुआ है इतने समय में। अभी भी यदि डिसाइसिवली कहने में चूकते हैं, तो मनुष्य जाति को हम हतोत्साहित करते हैं कि इतनी तैयारी, इतनी इंटेंस रोज की चर्चा के बावजूद यदि मनुष्य जाति नहीं कर सकती, तो फिर कोई नहीं कर सकता। हम जो बातें कर रहे हैं ये हर जने को उपलब्ध नहीं हो सकती। ये बिल्कुल रेयर चीज है जो हो रही है। ये यज्ञ एक चल रहा है, फिर भी यदि डिसाइसिवली नहीं हो सकता, तो हमने पूरी मनुष्य जाति को हमारे उदाहरण से हतोत्साहित कर दिया। क्यों? बस मन में ही तो हमारे है, हमने किसी से करार सीधे थोड़ी किया, अरे ये कोई बात हुई, ये क्या बात है ये। भीतर से आपको ये रजिस्टर कर दिया गया है कि ये आपको आनंद इसमें आएगा। प्री मेडिटेटेड तरीके से आप दूसरे निर्णय, इनफैक्ट ये जीवन का निर्णय भी वहां रहते, वहां इंटेंसिटी उस माहौल में ज्यादा है, इसलिए सेमी इंटेंस एटमोस्फियर में रहते हैं। ये निर्णय का कोई तरीका नहीं है। माँ से पूछो, उनके सामने बैठ के, और वो जो चाहती हैं वो ही करो। वो जो चाहती हैं पहले पूछो, बिना डिस्क्लेमर्स के, साहस के साथ पूछो, क्योंकि वो, आपको पता है वो कुछ भी कह सकती हैं। पूछो तो सही। तो ये जो आराधन रूप प्रेम है, उसने आपकी यात्रा संसिद्ध करवा के एक स्थान पे निर्णायक, आपको एक स्थान के ऊपर लेके आइए। यदि अभी भी आप हिचकिचाते हो, तो ये पूरी मनुष्य जाति को हतोत्साहित करना है। आपको जो चीज मिली है वो दुर्लभ मिली है। इस क्लैरिटी के बावजूद यदि वो कर्म में ट्रांसलेट नहीं होती, और होती है तो वो इतनी नाकाफी है कि उसको तो आपको ही लगता है ये क्या चल रहा है। हमारी भावात्मक सत्ता के विकास के लिए कई प्रकार की प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य हैं। इनफैक्ट सामने भौतिक प्रतिमा भी जरूरी है, अनुष्ठान जरूरी है। इसलिए वेदों के अंदर जितना प्रयास उसके ज्ञान पक्ष का नहीं रहा, उससे ज्यादा प्रयास उसके सही इंटोनेशन का रहा, सही प्रोनंसिएशन का रहा। गुरु के प्रति, गुरु को प्रतिमा नहीं माना गया, साक्षात परम ब्रह्म माना गया। शालिग्राम है, उसको ये नहीं कि साहब ये तो यूं ही है, अरे क्या क्या बात करते हो, ये पूरे ब्रह्मांड से बड़ी चीज है। अगर ये बात इस देश ने आपको कूट कूट के भरी है, यही चीज इंद्रियों की जो पकड़ है उससे छोड़ सकती है आपको, नहीं तो कहेगी यार ये लॉजिकल तो नहीं है। मेरे एक छोटे से इसमें शालिग्राम रखा हुआ है, ये पूरे ब्रह्मांड से बड़ा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति इसका साक्षात्कार पा लेता है, कृष्ण प्रेम ने कहा कि कृष्ण और गुरु एक ही है। मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा गया है। पर गुरु तो कृष्ण तो मेरे को फिर भी छोड़ सकते हैं। गुरु फोरसेकन नेवर। हो सकता है कि मैं उनकी आज्ञा स्वीकार न करूं और इसके कारण मेरे को नरक में जाना पड़े, वो तो मैं निश्चित जाऊंगा। वहां भी मेरे उस नरक को सुखद बनाने के लिए ये भी पक्का है कि गुरु तो मेरे को नहीं छोड़ेगी। ये गुरु की महिमा है। क्या हिचकिचा रहे हैं? जीवन का हर दिन वो वेस्ट है।
इनफैक्ट हमारे ग्रुप के लिए तो गुरुद्रोह है अगर वो जाता है इसमें और ही कोई दूसरी चीज में, हम सब के लिए। और जिन्होंने ये मार्ग बना अपना लिया, उसके लिए आत्मा की हत्या है। डिपेंड करता है। पता चलने के बावजूद हम लाइटली कैसे ले रहे हैं इसको। आध्यात्मिक नियति सबसे कीमती चीज है, और उसको सबसे कीमती चीज के रूप में ही धारण करना चाहिए, कोताही नहीं उसके अंदर। नहीं तो अपनी समझदारी से तो पूरी दुनिया चल रही है, और हम जो सोच सकते हैं उससे ज्यादा समझदार है। हम जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे मच बेटर कंडक्ट कर रहे हैं वो अपने जीवन को। और फिर भी अंत परिणाम क्या है उसका? वह जो ज्ञानी है तब तक किसी भी अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिए उतावला न होगा, जब तक कि वह उसके स्थान पर उस सदवस्तु मतलब रियलिटी, सदवस्तु मतलब रियलिटी, जिसका कि ये प्रतीक मात्र है, उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके। अरे बताओ, तुम मंदिर जा रहे हो, ओहो, अर्घ दे रहे हो भगवान इनको, सूर्य देव को, इससे कुछ होता है? हाँ जी, मेरे तो हुआ। ये आपके प्लेसिबो इफेक्ट है, आपके ऑटो सजेशन है, सेल्फ सजेशन है। हाँ भैया, मेरे तो यही काम करता है। तेरी गोली खाऊं और उससे ऑटो सजेशन हो, ये कोई जरूरी है? ये कोई जरूरी है क्या मेरे को? मेरे को अगर जल चढ़ाने से और हेल्थ ठीक होती है तो तेरी गोली क्यों खाऊं मैं? अगर ये ऑटो सजेशन से हो रहा है तो फिर बाद में तुम गोलियों की बजाय ऑटो सजेशन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? तुम्हारे डॉक्टरों को इसके लिए ट्रेन क्यों नहीं कर रहे? कितनी बदमाशी है, आप ये देखिए। आपको क्या कह रहे हैं, ये ऑटो सजेशन काम कर रहा है नहीं ये। तुम गए किसी के पास, वो मूर्ति से तुमको ये प्राप्त हुआ और तुम्हारा रोग दूर हो गया। खैर, वो भी इसी स्तर के, हम भी इसी स्तर के हैं। हालांकि इस स्तर के ऊपर यदि आपको रेस्पॉन्स न मिले तो आप चलोगे भी नहीं। तो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु इन सारों को रेस्पॉन्स तो मिलता ही मिलता है। पर जिस स्तर के ऊपर ये जा रहा है, मेरे को तो फिजिकल इससे ये आराम मिला, ठीक है। पर दूसरा सामने वाला क्या कह रहा है, नहीं ये तो होता नहीं इस तरीके से। अरे यार, कैसे नहीं होता? वहां जो कुंभ के अंदर नहाने जाते हैं वो सारे इलिटरेट हैं या कोई पढ़ा लिखा भी जाता है उसमें? क्यों जा रहे हो? स्टाम्पीड भी हो सकती है इसके अंदर। यहाँ तो, और वो सारे क्या दिखा रहे थे, देखो पानी कितना अनहाइजीनिक है, कितनी व्यवस्थाएं यहाँ खराब है, और उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे। विरोधी खड़े हो के वहां आपको, वहां कहीं आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। आपके एकादशी हुई उस दिन जगह जगह भीड़ लग जाएगी, गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा हुई उस दिन जगह जगह भीड़ लग जाएगी। मतलब मौका मिलना चाहिए वहां भीड़ लग जाएगी। तो ये सारे इलिटरेट लोग हैं या पढ़े भी जा रहे हैं, या उसमें कोई साइंटिस्ट भी होता होगा? ये तो बात क्या है ये? कैसी मोहिनी डाल रखी है ये? इसके उत्तर केवल श्री अरविंद देते हैं प्रॉपर तरीके से। हम ये सारी चीजों को देख रहे हैं जगत के अंदर, पर इनको जोड़ नहीं रहे। श्री अरविंद ने इन सब का उत्तर दिया है। आपको लगती है वो फिलोसॉफी, वो जो भी आपको लगता है, क्योंकि ये जीवन है, ये पूरा जगत है ही विचित्र। आप केवल उसको भौतिक टर्म्स के ऊपर रिड्यूस डाउन करना चाहते हो, वो नहीं है ही नहीं। अरे ये सारी चीजें तो आप देख ही रहे हो। भगवान राम रियलिटी है या नहीं, है तुम्हारी राजनीति का केंद्र है भाई। वो रियलिटी नहीं है तो तुम ऐसी चीज के ऊपर राजनीति कर रहे हो। देखो आप, पूरे पूरे प्रांत, पूरी पूरे सारी चीज को रन कर रही है हमारी ये जो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, पूरे विश्व के अंदर ये चीज है, और हमको नजर नहीं आ रही। इनमें यह शक्ति इसलिए है क्योंकि इनके अंदर सदैव कोई ऐसी चीज होती है जो इनके बाहरी रूपों से महत्तर होती है। ये जो बाहरी रूप है, इवन हमारे जीवन का इससे पीछे महत्तर चीज है। खाली रूप की बात नहीं कि आप पूजा कर रहे हो बड़ की, या कोई पीपल की, या आपने कोई ये लोक देवता, या ये बात उसकी नहीं है। हमारा जीवन पूरा एक प्रतीक है।
आपको यदि ये थोड़ा देख पाओ तो एक पूरा का पूरा एक प्रतीक है, सब टोटल प्रतीक है। माँ ने तो फूलों के आध्यात्मिक नाम दिए हैं, देखो आप, हर फूल कोई एक स्पिरिचुअल रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर चीज यहाँ स्पिरिचुअल रियलिटी है। जब फूल कर रहा है तो आप में तो दिक्कत ही नहीं है, आप डिवाइन की कोई स्पेशल एट्रीब्यूट हो। ये बाहरी जो दृष्टिकोण है, इससे इतना मेस्मराइज्ड होने की जरूरत क्या है? भारतीय दृष्टिकोण ही आपका सच्चा दृष्टिकोण है। और मां श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद तो फिर बाद में ये दृष्टिकोण जो बाहरी है वो खोल तो उतार देना चाहिए। और इतनी चर्चा जो हम लगातार कर रहे हैं, ये तो आपको कम से कम एक डिसाइसिव कोई स्टैंड पॉइंट की ओर तो लानी चाहिए कि यार ये तो बात तो दूसरी है, शक तो होना ही चाहिए। भौतिक चीजों पे जितना आग्रह है उसमें थोड़ा तो कम से कम ब्रीच, जो कल देविका जी कह रही है, हाँ ब्रीच तो आती है, ठीक बात है। साहस करो अब। वो जो आपको जो झरोखे से दिखता है वो सत्य है। साहस करो। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है, जब तक झरोकों से देखते हो आनंद नहीं है। पिलग्रिम स्टाफ, पिलग्रिम की वो लकड़ी, वो डंडा हाथ में ले और मार्ग पे निकल पड़ो। कोई चीज नहीं खोओगे इसके अंदर, निकलो तो सही। और यहां तक कि जब हम परमोच्च पूजा की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अब आपके लिए बीच के अंदर ये नहीं रही, तो भी आप मूर्ति को नहीं तोड़ते। रामकृष्ण जी सीधे के सीधे काली से मिलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मंदिर नहीं जा रहे, जा रहे हैं वो। प्रतिमा को तोड़ नहीं देते, ये भी नहीं कह रहे वो, उनके लिए तो और ज्यादा वो प्रतिमा रिवील, उनके लिए वो प्रतिमा नहीं रही भाई। इसलिए ये जिन्होंने भी ये काम किया है, जैसे सायण है, वेद को सारे को कर्म कांड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठोक रहे हैं उसी के अंदर, और बहुत नुकसान कर दिया। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, न तो कोई भारतीय समझा, पश्चिम वालों ने तो खैर अपने जो मिथ्या बोध है उसको पद्धतिबद्ध बना दिया। ये चीजों में जाओगे तब श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो आपको अवाक रह जाओगे, रे क्या बात कही है। ये सारी चीज श्री अरविंदो ने जो पेन लिया है, उनके प्रति यदि श्रद्धा हो तो ये दृष्टिकोण में परिवर्तन अनिवार्य है, मिनिमम है ये। वो कह किस दृष्टिकोण से रहे हैं, इसीलिए चाहे कितने भी आप व्याख्यान करो, कितना भी कुछ भी करो, यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता तो हम तो अभी बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं उस बात का, तो श्री अरविंद बोल क्या रहे हैं उसका हमको नहीं पता। और इस पूजा का विस्तार या इसकी व्यापक संपूर्णता का अंग बन, यही बात मैं कह रहा हूं, प्रतिमा को भंग नहीं करते आप। वो प्रतिमा आपका जितना रेवलेशन और एनलार्ज होता है, वो उसका और अंग बनती जाती है। गुरुजी को ये नहीं कि गुरुजी को अब फेंक के मैंने कहा गुरुजी सड़ रहा है कमरे के अंदर पड़ा, मेरे को तो भगवान कृष्ण मिल गए, यशोदा माँ को कौन पूछता है। या ये जी, यशोदा माँ तो वास्तव में दिव्य है। ये जो शरीर की शिकायतें कर रही हैं वो ठीक है, थोड़े दिन शिकायत करती रहेंगी। इनफैक्ट अगर मैं इनका ध्यान नहीं दूं कि ये शिकायत जल्दी मिट जाएंगी, क्योंकि वैसी भी रोग से ही मर जाएंगी ये तो। आप सोचिए कितनी मूर्खता की बात ये हो जाए कि गुरुजी जो है वो ये शरीर नहीं है, और गुरुजी के ऊपर ध्यान मत दो, वैसे ही ये तकलीफ पाके मर जाएगा तो जल्दी पिंड छूटेगा इससे। तो ये वैसे ही ब्रह्म स्वरूप तो हो जाएगा, मरते ही ब्रह्म स्वरूप तो हो गया, ये शरीर का खोल है वो चला ही जाएगा। कितनी मूर्खता हो जाए, आप ये सोचिए एक बार। तो मूर्ति को भंग नहीं करते आप कभी भी। मूर्ति वो चीज रिवील कर देती है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है। और आप वो जो बाहर चीज जो है वो संपूर्णता का अंग बनती जाती है, गुरु के प्रति अन्यता बढ़ती जाती है, सेवा बढ़ती जाती है उसकी। तब वो कह रहा मेरे को कृष्ण से मतलब नहीं है। जब आप पराकाष्ठा पे पहुंचते हो, आप ये देखिए कि जब वो रामकृष्ण जी के कैंसर था ना, अब वो थूकते थे, निगल तो सकते नहीं थे, तो वो पीकदान था वो भर जाता था, और उसमें गंध आती थी। और दूसरे आने वाले जो इवन शिष्य भी थे, वो भावना एक स्थान के ऊपर है, वो थोड़ा सा अब उस पात्र को भी आप टच करोगे या कुछ करोगे, थोड़ी सी श्रिंकिंग या थोड़ी ज्यादा या कम, वो ऐसा देख के बाहर वाले लोग तो खैर जो महसूस करते थे जैसा करते थे।
विवेकानंद जी गए, इनको थोड़ा सा महसूस हुआ, अरे ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने वो पात्र उठाया, यूं कि निगल गए, उसको उसको गटक गए, उसको पी गए। आप सोच के कर सकते हो क्या ये काम? एक और रामकृष्ण जी जिन साधनाओं के माध्यम से गुजरे थे कि आपको ब्रह्म के अंदर और इसके अंदर कोई अंतर नहीं करना चाहिए, तो शमशान घाट में चले गए और वहां कोई अभक्ष्य पदार्थ है उसका भक्षण करना हो तो दिक्कत नहीं है, विष्ठा पड़ी है और उसको में अंतर मत करो, ये ब्रह्म है, उसको चाट लिया, कोई के जो पता चला वो काम कर लिया, पर ये इंटेंसिटी कुछ और है। ये तो बात कुछ और है भाई। तो संपूर्णता का अंग बन जाती है इसके अंदर, ये नहीं अब माँ तो देखो, माँ तो डिवाइन है, इसलिए अब माँ जो कर रही है, अरे सेवा का भाव बढ़ जाता है। सेवा, शूद्र जो है सबसे ऊंचा भाव है इस चीज के अंदर, सेवा। आप अगर सच्चे साधक हो तो आपके ये सहज रूप से ये वाली, अरे मैं तो माँ की सेवा के लिए हूं, मेरे को तो आनंद इसमें है, ये यदि आपके अंदर है, पर इसका मतलब ये वो वाली सेवा जो आजकल कह रहे हैं गो सेवा, ये सेवा वो हो सकती है, अच्छी है, यदि आप घोर रूप से स्वार्थी हो उससे तो ये मच मच बेटर चीज है, पर जो सच्ची आध्यात्मिक सेवा है, यूं तो श्री अरविंद ने कोई सेवा नहीं करी किसी की एज सच, और पूरे मानव जाति का जो कल्याण इनके आगमन से हुआ है। हम तो मान परमानेंटली जब भारत आई थी उसको सेलिब्रेट करते हैं, और श्री अरविंद कह रहे हैं ये सामान्य घटना नहीं है, अब बताओ आने को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक तथ्य हो गया, देख रहे होते हो हमारे आश्रम में श्री अरविंदो कह रहे हैं ये एक फैक्ट कि माँ यहाँ परमानेंटली आ गई है, ये विरोधी शक्तियों के ऊपर विजय का प्रतीक है, यही कह रहे हैं। ऐसे तो क्या प्रतीक है भाई, क्या सिग्निफिकेंस है, एक एक एक्ट, एक एक डेट आपकी इतनी सिग्निफिकेंट हो सकती है। एक तो ये सिनेरियो है जीवन का, और एक वर्तमान सिनेरियो है, 3 टाइम क्या भोजन कर लिया तो पचा नहीं, पच गया तो आगे नहीं, मतलब क्या यार, ये क्या हम कीड़े का सा जीवन जी रहे हैं, ये कोई बातें हैं? चलो जो है सो भौतिक स्थिति है, पर उसी में रस ले रहे हैं, उसी की चर्चा परिचर्चा जो है वो तो एक चीज है, पर तकलीफ को इग्नोर करना तो एक चीज है, पर उसकी बातें करके उसी में रस लेना, मेरा रोग तो कुछ विशेष ही है कि जिससे मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो हमारे टेस्ट अभी डेवलप ही नहीं हुए। सब रूपों और अभिव्यक्तियों से अतिक्रम करने वाले तत्, दैट, रूपों से परे दैट है, और वो दैट हर चीज के अंदर है को जानने के बाद भी यदि हम प्राणी और पदार्थ में, मनुष्य में और संपूर्ण जाति में, पशु पौधे और पुष्प में, अपने हाथों की कृति में और प्रकृति की शक्ति में, जो अब हमारे लिए जड़ मशीनरी की अंध क्रिया नहीं रहती, अपितु विश्व शक्ति का मुखमंडल और शक्ति बन जाती है। अब जड़ मशीनरी नहीं है, एक एक एक्ट, एक एक बात, एक एक चीज। अब आपके निर्णय नहीं यार, ये कोई निर्णय मैं इसमें नहीं खराब करूंगा, मेरा समय माँ का है भाई, तब जो आपकी सारी चीजें वो बदल जाएंगी, और आपके लिए बदल जाएंगी, सामने वाले को पता नहीं। जैसे दीपक कह रहा था, बिल्कुल ठीक बात है, दो जने चाहे इंटरेक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ झगड़ा कर रहे हो, आपकी आध्यात्मिकता का अंग बन जाएगी, दूसरे वाले को पता ही नहीं, उसके सेंस नहीं है। और ये कभी भी ये कल्पना छोड़ दो कि आप किसी को समझा सकते हो या कन्विंस कर सकते हो, ये तो बात भूल जाओ, आप तो खाली जियो। ये सोचना कि मैं किसी को समझा दूं, मैं किसी को कन्विंस कर दूं, या आप अपने ही जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हो। आप तो जियो, आप जो प्योरेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट चीज महसूस कर सकते हो, जो आपको लगता है वो जियो। आप किसी को कह रहे हो क्योंकि आपको लगता है भीतर से ये प्रेरणा, इसलिए कह रहे हो, न कि इससे ये प्रभाव होगा। ये आपके वहम है कि वो प्रभाव आपके कारण हो रहा है, यदि हो भी रहा है तो। इसलिए जिंदगी भर हम इसके चेज करते रहते हैं, जीवन चला जाता है अननेसेसरी। हमको किसी को कन्विंस नहीं करना, हमको किसी को कोई न ज्ञान देना, न किसी को समझाना,
इसके लिए हम अपने आप के लिए हैं बस। माँ जो कहे वो करना। पर अगर आप सच्चे रूप से देते हो तो आप जानते हो वो काम में लेना जानती है माँ। आप दो तो सही। ये कहने से, खुले तौर पे कहने से हम डरते हैं, माँ ले ले काम में, ले मैं तैयार हूं, मेरे को बता, वैसे ही करूंगा। मैं पूरा नहीं सुन पाया, जितना सुन पाया उतना कर लूंगा। आप कहो, कहो तो सही, और कहो, रोज कहो। एक दिन गिर गए कोई खास बात नहीं, 2 दिन गिर गए मतलब कोई खास बात नहीं है, जिंदगी भर भी गिरते रहे कोई खास बात नहीं है। आप गिरे नहीं हो, अगर उन फॉल आपका जो हुआ उसमें भी यदि ये संकल्प बनाए रखा आपने, पता नहीं कौन से क्षण आप, और ये तो यात्रा चल रही है, आपको तो वो फॉल नजर आ रहा है, क्या चीज इसके अंदर निर्माण हो रही है हम कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। तो तत्व को जानने के बाद भी यदि हम प्राणी और पदार्थ में, मनुष्य में और ये करते हैं, तो भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारा ज्ञान अभी हमारे अंदर अपूर्ण है और हमारा प्रेम अधूरा है। अभी प्रेम अधूरा है हमारा, क्योंकि इन चीजों में भी शाश्वत की उपस्थिति है, इसलिए आप कर्म कर सकते हो और घोर कर्म कर सकते हो। जब आप ऑफर करते हो भगवान को तो आप कर्म कर सकते हो, और सच्चा कर्म, कर्म योग शुरू ही तब होता है। गीता की हमारी इसके अंदर कमेंट्री में, उससे पहले तो कर्म का रोग है, योग नहीं, रोग है। आप अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको कर्म करना पड़ता है। इस मनुष्य जाति को यदि कर्म में न लगाओ तो ये क्या करे। भारतीय संस्कृति को सेंस था, उनको मंदिर के निर्माण के अंदर, ऐसे ऐसे निर्माण के अंदर, जहां कंटिन्यूअस धर्म का स्वर जो है वो उनको रिमाइंड कर रहा है। नैमिषारण्य में बैठे हैं साहब, यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे, कथा चल रही है। ये ड्यूटी बना दी राजा की कि ये इतने मंदिरों का निर्माण, इतनी पब्लिक प्लेसेस, इतनी ये धार्मिक संस्थाएं, इन सब का निर्माण निर्माण और सारों का निर्वहन सच्चे रूप से धर्म का चल रहा है क्या। वो यदि पापाचरण कर रही है आपकी जनता, तो उसका आधा शेयर आपका है। ये आधा शेयर आपका है। अब कौन बनना चाहेगा। इस तरीके के आदर्श इस देश के अंदर थे, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये आप ये देखिए, इंडिया एज दे सॉ, ये इसकी संध्या जैन की होनी चाहिए, ये 4 वॉल्यूम है। उसमें कैटेगराइज किया है इंडिया एज दे सॉ, तो भवन निर्माण के अंदर ये बाहर वालों के ही हैं, और वो जितना समझे हैं बस उतना ही समझे। यहाँ की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या समझे, तो ये तो रीसेंट बातें हैं भाई। मतलब अगर आप हिस्ट्री देखो तो उसमें तो रीसेंट हैपनिंग्स हैं। इंडिया तो प्री हिस्टोरिक टाइम से जो वैभव में रहा है, ये है ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ सारी चीज यदि आप इसको स्वीकार करते हो तो ही सच्चा प्रेम आपका है, नहीं तो अधूरा है, क्योंकि हर चीज में शाश्वत की उपस्थिति है। ये अब मेरे ख्याल से आज और जो 2-3 दिन की चर्चा है उससे ये आराधन रूप प्रेम बेटर आज कुछ आप ग्रहण कर पाए होंगे। रविकांत जी। जी, पहले भी सब क्लियर था। आज आपने ये जो कर्मकांडों के ऊपर बोला है, मैं इसके इसके पूरे 100% समर्थन में हूँ। और मेरे को बड़ा सफोकेशन होता है जब लोग इस तरह की एक्टिविटी में लगते हैं। बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। हमारा परिवार अंधकार में और अज्ञान में डूबा हुआ है, संसार डूबा हुआ है। मगर दूसरे तरफ ये ज़रूर है कि आजकल जो ये हिंदू-मुस्लिम झगड़े चल रहे हैं और ये जो सो कॉल्ड ये सब है, तो उसमें ये चीज़ें एक हिंदुत्व कह लीजिए या नकली या असली, तो जो लड़ाई चल रही है, उस हिसाब से थोड़ा-सा इसमें एक सहारा है भारतीयों को, कि इन कर्मकांडों के बहाने हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और एक चीज़ मोर्चा सँभाले हुए हैं। बस इसके अलावा तो और कुछ दिखाई नहीं देता।
मतलब इवन आप शायद मैं वहाँ पर भी नहीं गया था, ये जो कुंभ हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास कुंभ में। पहली बात तो जो इन्होंने आंकड़े दिए वो गलत थे, इतने लोग आ ही नहीं सकते एक दिन में। 100% गलत आंकड़े थे। मगर लोग कर रहे हैं। क्या मिला वहाँ जाके? एक से पूछो क्या मिला? किसी से तो पूछो क्या मिला वो? डेढ़ महीने वहाँ जाके कल्पवास में रहे, टेंटों में। डेढ़ महीने मेरे परिवार का सदस्य गया, मगर कुछ नहीं कर सकते। मेरी सगी मौसी गई वहाँ पे, मगर किसी को नहीं समझा। जो समझाएगा वो गाली खाएगा। नहीं, पर खोटा सिक्का अगर इतना आकर्षण रख सकता है तो श्री अरविंद ने जो इस संस्कृति के बारे में कहा है वो उसको आत्मसात करना और प्रकाशित करना। सर मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया है। मैं तो सिर्फ अपने घर में एक मंदिर में श्री माँ और श्री अरविंद की तस्वीर लगा रखी है। इन्हें आत्मसात करना, श्री अरविंद जो कह रहे हैं इस आत्मसात है साहब, संस्कृति के पूरा बारे में। आत्मसात है, हम्म। पूरा आत्मसात है। अब वो धीरे-धीरे हमारी जो ओपनिंग आएगी, जो जो स्पिरिचुअल फ़ोर्स काम कर रही है, जो आराधना के पीछे आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है, वो एकदम ये नहीं कि बम फाड़ देगी, जैसे मिसाइल गिर गई तो हमारी ओपनिंग हो गई। वो धीरे-धीरे लेके जाएगी हमको। ठीक है रविकांत जी। अनिल जी। हाँ, नहीं कुछ नहीं कहना, करना है। आराधन रूप प्रेम की ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आप अडोर कोई चीज को करते हो तो ये ऐसे सोपान बन जाती हैं, ये चीजें ऐसी स्टेजेस बन जाती हैं, ऐसी सीढ़ियां बन जाती हैं। भारतीय संस्कृति को इस चीज का बहुत डीप सेंस था, बहुत डीप। इसलिए यहां प्रतिबद्धता, पति को परमेश्वर मानो जी। जस्ट आप ये सोचिए कि जिस तरीके से इन्होंने सारी चीज को रखा, यदि उस तरीके से नहीं रखा जाता, यहां सारी समस्याएं वैसी की वैसी। और तो जो भक्ति का आज जो ये एसेंस ही सो यही है। है। मतलब भक्ति का बेस ही यही है, एसेंस ही यही है। हाँ। बुझ सकते, अच्छा, ये जो एडोरेशन के बिना आज जो भक्ति ये नहीं है। बुराइयां आप जो देख रहे हो ना, ये जो आज जो ये कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण या ये इशू नहीं था, ये तो आपके सो कॉल्ड पश्चिम से प्रभावित समाज सुधारक जो आए वो ये कचरा लेके आए। हाँ, पूर्व में तो था ही नहीं। अपने तो विदुषियों के और ये शास्त्रार्थ में सब इस शामिल तरीके हुए की हैं। बात नहीं थी। और जो थी उसको, अगर कोई प्रॉब्लम है, श्री अरविंद ने कहा आप प्रॉब्लम भी नहीं समझ सकते। अगर आप राइट स्पिरिट के अंदर नहीं हो तो प्रॉब्लम को तो मान लोगे सही चीज। अब पश्चिम की संस्कृति की विचारधारा है वो महान कचरा है, प्रॉब्लम है। हमको लगती है वो परित्राता, कि वो परित्राण करेगी, क्योंकि हम अभी राइट एटीट्यूड के अंदर नहीं है। पहले राइट अंडरस्टैंडिंग में आओ, वो आपको दिखाएगी कि उचित तरीका ये है, तो जो गलती है उसको सुधार करो। उस समय विशेष के ऊपर वो चीजें इस संस्कृति ने काम में ली। आज कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा में वैसे ही आप यज्ञोपवीत करोगे या वही करोगे या बड़ के पेड़ के नीचे बैठोगे या जहां भी बैठोगे। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि यू कैन कीप द स्पिरिट, फॉर्म वो नहीं रख सकते आप, फॉर्म तो चेंज होगी। हम्म। हम करते हैं वो तो उल्टा, आग्रह देश करते काल हैं के हिसाब फॉर्म के से ऊपर। चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। हम फॉर्म के ऊपर आग्रह करते हैं, वही फॉर्म लिया और यार समय बदल गया, वो फॉर्म अब प्रभावी नहीं हो सकता। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में कौन सी चीज है जो वास्तव में इस शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है, ये हम पढ़ के भी गए थे। जैसे आपने भोजन लिया, उस समय वो भोजन ताजा था, भोज्य पदार्थ था। उसने आपने उसको लिया, आपने उसको आत्मसात किया। पर अब उसको आपने त्याग भी दिया। जो जो चीज एनर्जी ग्रहण करने के बाद उस पदार्थ को आप भारतीय संस्कृति से एसोसिएट कैसे कर रहे हो, ये बात श्री अरविंद के आलोक से ही पता चलेगी कि कौन सी चीज को कौन से स्थान पे रखना चाहिए। हम्म। नहीं तो हम जिस चीज को जो मूल्य देना चाहिए या जो स्थान देना चाहिए, हम उसको अपने दृष्टिकोण के कारण, बाहरी दृष्टिकोण है तो बाहरी तरीके से रख देंगे, तो गड़मड़ हो जाएगी चीजें। हर किसी चीज को हर कहीं रख देंगे, ये एक बड़ा संकट का काम है। ये बात है अनिल जी।
बिल्कुल। तो इसमें तो एक तो श्री अरविंद को नित्य प्रति और जानना, और बिना साधना की स्पिरिट के खाली पढ़ने से होती नहीं ये बात। जानने में आप ये देख रहे हो, एक एक चीज को जब हम खोलते हैं, और गहन जो इश्यूज हैं, पर वो खाली शब्द नहीं है ये। आपने जीवन में कोई भाव महसूस किया हो, करुण रस है, ये है, यदि गुजरे हो, तो उससे संबंधित साहित्य है, काव्य है, संगीत है, वो आपके लिए कितना मीनिंगफुल हो उठता है। वैसे ही श्री अरबिंदो जो लिख रहे हैं, ये कोरा साहित्य, कोरी कोई पांडित्य की चीज, कोई फिलोसॉफी ये नहीं है। ये आपके बीइंग की मोस्ट डीपेस्ट अंतरंगताएं हैं, मनुष्य जाति एट लार्ज की ये ही वाली चीजें हैं। ये हमको धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और कोई बात दीपक जी? ठीक है। तो यहाँ विराम दें। हेतुवाद की दृष्टि से हेतुवाद की दृष्टि से हम यात्रा जब करते हैं, जबकि यात्रा क्या करते हैं, हम इसी से यात्रा ही कर रहे हैं, वही हम लोग को सुखा के रख दिया है, एकदम कुछ नहीं बचता है। इसी संदर्भ में कहीं श्री अरविंद बोले हुए हैं कि हमारा अंधविश्वास उस विज्ञान की सोच से बेहतर है। और इस आशय का विवेकानंद जी कहीं ने भी तक यही कहा। एक विवेकानंद जी भी यही कह रहे थे कि हमारा धर्मरूढ़ व्यक्ति जो है, वो वहां वाला, वो तो स्पाइनलेस है। हमारे पास कम से कम कुछ है तो सही होल्ड ऑन टू करने को। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज श्री अरविंद ने कही, एग्जैक्टली सेम चीज विवेकानंद जी ने इस विषय में, बिल्कुल सेम बात है। हमको खैर उन दोनों की जरूरत नहीं है उस तरीके से, हमारे लिए तो महा श्री अरविंद है ना। अब तक हम भी अब जो है इन सब चीजों को एक सिरे से नकार देते थे, लेकिन चूंकि अब श्री अरविंद बोल रहे हैं, तो अब इसमें आस्था हमारी हो रही है कि ये सब चीजें कम से कम लोगों को एक स्तर से नीचे गिरने से बचाता है, हाँ, और उस हेतुवाद के चलने से एकदम वो नीचे सीधे गिर जाता है। एकदम बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति ने कभी घुसने नहीं दिया इसको। श्री अरविंद का ये है हेतुवाद के ऊपर, आप वो पढ़ लेना। पहले भी मैंने 2-3 बार तो मैं चर्चा कर चुका हूं। यहां विराम दें। जय श्री राम। जैसे